जय हिंद बच्चों। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों वो मुद्दा आ गया है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि क्या कोई नंबर जिसको हम p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें आपका जो है q 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो क्या रेशनल नंबर के लिए इतना काफ़ी है? तो मैंने कहा था कि नहीं, इसके आगे भी कहानी है। तो निश्चित रूप से हम आज उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम इस वीडियो में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में दी हुई है या फिर अगर हम किसी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसको हम कैसे समझेंगे कि वह रेशनल है या इरेशनल है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे या इरेशनल कहेंगे, यह है। उसी तरह से मान लीजिए कि 3.14 जो कह लीजिए कि पाई की वैल्यू है, समथिंग जो करके डॉट 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 लास्ट तक जाता है, यह इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है ना। उसी तरह से कोई 0.10 110 1110 1111 ऐसे करके जाती है, तो यह रेशनल है या इरेशनल है। ये हम इस टाइप की चीज़ें इसी वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा है, समझा है, ताकि चीज़ें जो है सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ें और आपका एक हल्का सा रिवीजन हो जाए, ताकि फर्दर आप जब डेसिमल एक्सपेंशन समझेंगे तो चीज़ें आसान नज़र आएंगी, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक रियल नंबर सिस्टम का एक बॉक्स है। इस बॉक्स में आपके दो बड़े गोले हैं, एक देखिए रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का गोला, जिसको अलग रखा हुआ है, जो कि एक फर्दर रियल नंबर सिस्टम, जो कि एक बड़ा बॉक्स है, इसमें आपको दिखाया हुआ है। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है आपका रियल नंबर, है ना। अब अगर हम रेशनल नंबर वाले बॉक्स की बात करें तो सबसे अंदर आ रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में देखिए 72 31, जो पॉजिटिव नंबर से 1 से काउंट लेकर के इनफाइनाइट तक, वो आपके नेचुरल नंबर है। जीरो को ऐड कर दिया आपने, यानी कि होल नंबर का जो बॉक्स है वो बड़ा हो गया, इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर क्या है, जीरो और प्लस नेचुरल नंबर, वो मिला करके होल नंबर होती हैं। उसी तरह इंटीजर्स का बॉक्स बड़ा है। इंटीजर्स में आपके होल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, और साथ में जो निगेटिव नंबर्स है वो भी आ जाते हैं, जैसे -3 -22 और -562। फिर अगर इस दायरे को और बढ़ाया जाए तो कुछ जो है नंबर ऐसे भी होते हैं जो कि p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि p और q इंटीजर्स होते हैं, और q जो डिनोमिनेटर है उसे हम जीरो के बराबर नहीं लिख सकते हैं। उस तरीके के जो नंबर आते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर करते हैं। उसके भी एग्जाम्पल कुछ दिए हैं, जैसे 3/5 है, 1.375 है। अगर 1.375 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1000, जो कि p अपान क्यू के फॉर्म में हो गया, जिसमें यह जीरो के बराबर नहीं है, तो यह भी आपका रेशनल नंबर है। 21.6 है ना, 21.6 है, तो यह 216/10 हो जाएगा, यह भी आपका रेशनल नंबर है। एक चीज़ दिया हुआ है 3.56, इसके ऊपर बार है। अब ये बार वाला कॉन्सेप्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल 5-6 बार का मतलब कि 5 और 6 का रिपीटेशन, यानी कि 3.56 56 56 56 डॉट डॉट डॉट। तो यह भी आपका एक रेशनल नंबर है। अभी जो मुद्दा जिसके बारे में बात कर रहा था वो यही मुद्दे हैं जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद समझ में आ रहा है हमें कि इसको हम किस में कंसीडर करेंगे, रेशनल में करेंगे या इरेशनल में करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गोला है आपका इरेशनल का, √2 √7 पाई, और ये सब इरेशनल नंबर है। वो कैसे हैं हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो एक ये था मोटा मोटी थोड़ा सा रिवीजन। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लेते हैं। एक तो ले लेते हैं 2/3, एक ले लेते हैं 3/2, और एक ले लेते हैं 1/5, और एक ले लेते हैं 22/7, पॉपुलर नंबर, बहुत ये आता है, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग ले लेंगे लास्ट में √2, और दूसरा एक और पाई, ठीक है। अब अगर इन सारे रेशियोज को देखेंगे आप तो आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रेशनल नंबर हैं। लेकिन हम इनका थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन करके देखते हैं, यानी कि डिवाइड करके देखते हैं। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे आप, इसमें 3 से, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि अगर नहीं डिवाइड होगा तो जीरो, मतलब पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो 6 होगा, तो 18 होगा, फिर 2 होगा,
फिर यहाँ पे 0, फिर 6 टाइम्स जाएगा तो फिर 18, फिर 2, फिर चूँकि पॉइंट लग चुका है तो ऑलरेडी 0 यहाँ पे आएगा, फिर 6 होगा, फिर 18 होगा, फिर 2, फिर 0, फिर 6, फिर 18। इस तरह से आपका जो है यह चलता रहेगा क्रम इनफाइनाइट तक, यानी कि आपका रिमाइंडर ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिला, 2/3 को 0.66666 है ना। तो ये कहाँ तक जाएगा आपका, डॉट 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 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये आपकी वैल्यू आएगी 2/3 की। उसी तरह से 3/2 का देखा जाए, 3/2 का देखेंगे आपको तो 3 यहाँ पे 2 है तो 1 हो गया, फिर नहीं जाएगा, डिवाइड होगा तो पॉइंट रखेंगे, 0 होगा, 5 होगा, 10 होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 1.5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 1/5, सेम 1/5, इसको अंदर रखते हैं, 5 हो गया, यहाँ पे नहीं डिवाइड होगा तो पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 यानी कि 10, ये ख़त्म हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.2। ठीक है, उसके बाद 22/7, इसको हम देखते हैं, 22/7, 22 ये हो गया 7, 3 टाइम्स 21, 1 हुआ, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1, 7, 3। ठीक है, फिर 0, 4, 28 होगा, यहाँ पे 2 यानी कि फिर 0 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से यह हो जाएगा आपका 2, 14 हो जाएगा, 6, 0, 8, 6, 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 0, 5, 35, 5, 0, 7, 49, 1। ठीक है, 1 हो गया, फिर यहाँ पे 0, अब यहाँ पे हो गया 1, फिर 7, 3, 0, 28 यानी कि 4 बार। ठीक है, फिर यहाँ 2 हो गया, 0, 2 यानी कि 14, फिर 6, फिर 0 करेंगे, फिर 8, ये यहाँ पे 8 हो गया आपका। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ 56 कर दिया, अब ने 4 बच गया, यानी कि 0, फिर से 0 करेंगे और ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा, है ना, ये क्रम आपका बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या मिला, 3.14857। फिर देखिए तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 1428, यानी कि फिर से 142857, 142857, यानी कि हमें क्या मिला यहाँ पे 3.14857। फिर से रिपीटिंग शुरू हो गया, 142857, 142857, ऐसे करके यह बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं होगा और ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी, है ना। लेकिन हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 142857, यहाँ से चीज़ें यही चीज़ रिपीट हो रही है बार 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 बार, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने में परेशानी हो सकती है कि 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है, 22/7 जब हम कंसीडर करते हैं तो पाई को तो हम इरेशनल कहते हैं, है ना, और इसको हम जो है इसके माध्यम से अगर रिपीट हो रहा है तो हम इसको रेशनल कह रहे हैं, है ना, रेशनल कह रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है ना, जो पाई की वैल्यू होती है, जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 के अप्रॉक्स इक्वल होती है, ना कि एकदम कंप्लीट बराबर होती है। जो पाई की वैल्यू होती है वह होती है, आपको जब मैंने पिछले वीडियो में भी लिखा था कि 3.14159265358 इस तरह से जाती है, जो कि पाई की वैल्यू होती है। यानी कि ये जो कोई मतलब कोई भी चीज़ में रिपीट या कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, बस पॉइंट के इधर नंबर जो है रैंडमली बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे डिवाइड का जब बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे ही चीज़ें आती जाएंगी, इस तरह से पाई की वैल्यू निकल कर आती है।
लेकिन बस यही है कि पाई की जो वैल्यू है अप्रॉक्स 22/7 के लगभग बराबर होती है। इसलिए हम अपने कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। जब हम 22/7 रखते हैं तो इस पर्टिकुलर चीज़ के जब बारे में बात करेंगे तो ये आपकी रेशनल नंबर होगी। क्योंकि देखिए 22 आपका जो है इंटीजर है, ये भी 7 में इंटीजर है और 7 जीरो के बराबर नहीं है। और साथ में आपने डेसिमल एक्सपेंशन भी देख लिया 142857 142857, यानी कि 3.142857 के ऊपर बार लगा दीजिए, जो कि इस नंबर का रिपीटेशन है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, यह रेशनल नंबर हुआ। ठीक है। और आपका जो पाई की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, जो ये लिखा है मैंने, ये आपकी इरेशनल है। ठीक है बच्चों। उसी तरह से अंडर रूट टू की वैल्यू होती है 1.414213562370 ऐसे करके यह इनफाइनाइट तक जाती है, जो कि आपकी इरेशनल है। तो यहाँ तक अभी समझिए, फिर हम उसी रेशियो पे आते हैं जो हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। तो कुल मिला के पाई और 22/7 देख लिए। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है ना। तो 0.6666 ये क्या है आपका, रिपीटिंग बिहेवियर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, रिपीटिंग बिहेवियर, यानी कि कोई एक जो एक नंबर है वो रिपीट हो रहा है ना। सेम नंबर रिपीटिंग बिहेवियर ना, सेम नंबर का जो है रिपीटिंग हो रहा है 0.66666। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट में समझेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज़ निकल के आ रही है कि पॉइंट के बाद जा रहे हैं तो यहाँ पे एक ही नंबर के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कि टर्मिनेट यानी कि रुक गया। होता ना कि ट्रेन जो है किसी पर्टिकुलर स्टेशन में टर्मिनेट हो गई, टर्मिनेट मतलब ख़त्म, अब उसके आगे नहीं बढ़ रही है, अब वहाँ से वहीं पर उसका काम ख़त्म हो गया। तो ये कौन सा नेचर दिखा रहा है, टर्मिनेटिंग वाला, टर्मिनेटिंग नेचर। ठीक है, एक रिपीटिंग हो गया, एक टर्मिनेटिंग हो गया। यह भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर है। यह भी आपका क्या है, ये आपका रिपीटिंग नेचर है। नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, भले ही 5-6 नंबर रिपीट हो रहे हैं, बट वो एक रिपीट हो रहे हैं एक पैटर्न में, है ना। 142857 142857 ये रिपीट कर रहा है, तो एक रिपीटिंग नेचर है। लेकिन अगर यही अंडर रूट 2 और पाई की बात करें, जैसे 3.141592 ऐसे करके, तो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, रैंडम आगे बढ़ता जा रहा है। तो यह है आपका ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। जैसे टर्मिनेट बताया ना कि 1.5 है, ये टर्मिनेट हो गया, 1.372 है, टर्मिनेट हो गया, 1.352167 टर्मिनेट हो गया, बट यहाँ पे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ना ही कुछ भी इसमें रिपीट हो रहा है ना। तो हमें दो चीज़ें निकल कर आ गई, मतलब एक रिपीटिंग बिहेवियर, एक टर्मिनेटिंग बिहेवियर, और एक नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुल मिला के अब हम कह सकते हैं अलग अलग। अब देखिए ये जो था, यानी कि अगर हम बात करें तो अगर रिपीटिंग बिहेवियर है, रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग, तो वो क्या होगा आपका, रेशनल नंबर। और उसी तरह से नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, NRNT, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कहेंगे। कोई भी अगर नंबर रिपीटिंग बिहेवियर है डेसिमल के बाद, और या तो रिपीटिंग बिहेवियर दिखा रहा है या तो टर्मिनेट हो जा रहा है, तो वह क्या होगा, रेशनल नंबर। अगर कोई नंबर नॉन रिपीटिंग और ना ही टर्मिनेटिंग बिहेवियर दिखा रहा है, तो वह होगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। 1.6 है, 1.6 क्या है, 1.6 आपका टर्मिनेट हो जा रहा है ना। 1.6 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट के बाद यह टर्मिनेट हो गया, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर। 6.793 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। कोई भी पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। 793 के बाद क्या लिखा रहेगा, क्या आएगा,
कुछ पता नहीं है, यानी क्लियर ही नहीं है कि आगे कौन सा नंबर है ना। तो यानी कि यह क्या हो रहा है, यह न तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो यह आपका हो गया इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखिए 6.793, इसके ऊपर बार लगा दिया है, बार लगा लिया यानी कि 7.793 रिपीट हो रहा है बार बार। 6.793 793 793 793 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो 793 जो है यह रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है यानी कि रेशनल नंबर। 6.793 यह टर्मिनेट हो गया, तो यह भी आपका रेशनल नंबर हो गया। जीरो आपका रेशनल नंबर होता है, ये मैंने बताया हुआ। 0 के अपान 1 लिख दो, 0 के अपान 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो यह आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है। फिर 2.660966 कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो यह आपका हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब जो एक एग्जाम्पल 5 है बुक का, वो हम देखते हैं। केवल एक ही एग्जाम्पल इस वीडियो में देखेंगे, फिर फर्दर जब हम डेसिमल एक्सपेंशन या कह लीजिए बार वाला जब सिस्टम पढ़ेंगे, और कोई नंबर अगर बार में दिया हुआ है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, वो जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो और चीज़ें आसान होगी और समझना आसान होगा, टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो कंसेप्ट है। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो कह रहा है कि 10/3 और 7/8 और 1/7 है ना। इसका बताना है कि बिहेवियर कैसा है। तो निश्चित रूप से 10/3 में अगर आप देखें तो डिवाइड करेंगे तो 3.3333 डॉट 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 इस तरह से होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे। अल्टीमेटली क्या है, यह रिपीटिंग नेचर है, कोई डाउट ही नहीं है ना। रिपीट कर रहा है एक नंबर दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद। ठीक है, तो रिपीटिंग बिहेवियर है। उसी तरह 7.7/8 है, तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 8 से डिवाइड करिए, पहले तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 8 ये 64 हो जाएगा, फिर 6 होगा, फिर 0 उठाएंगे। 8 से 56, 4 0 8 पंजे 40, ये ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 0.875। तो क्या है, यह टर्मिनेट हो गई। तो इसका क्या नेचर आया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नेचर आ गया। उसी तरह से 1/7 है। 1/7 में अगर डिवाइड करेंगे तो जो आपने 22/7 किया था, तो इसमें था ना आपका कि साथ, मतलब ये था ना कि एक बार क्या था 3.14 समथिंग आगे जा रहा था और बाद में आके रिपीट हो रहा था। तो उसी तरह से यह होगा आपका 0.142857, फिर 142857, इस तरह से आगे बढ़ेगा। यानी कि यह होगा आपका 0.142857 बार। इसके ऊपर बार लग जाएगा क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो यह आपका हो गया रिपीटिंग नेचर। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिपीटिंग नेचर। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आ गया कि अगर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नेचर है तो आपका रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो यह आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बाकी कुछ जब एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नेचर है, दोनों में से कोई भी तो वह आपका रेशनल होगा, और नॉन रिपीटिंग नॉन ही टर्मिनेटिंग होगा तो यह आपका इरेशनल नंबर होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक जो है चीज़ जो एनसीईआरटी में क्लब करके लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आर डी शर्मा की बुक में है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो निश्चित रूप से ये क्या है, आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। रीज़न ये है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 है। जब हम इसमें 0 ऐड करते हैं तब जा कर के यह होल नंबर बनती है। यानी कि जो आपका कलेक्शन है वह नेचुरल नंबर और 0 नंबर को मिला करके आपका होल नंबर बनता है, इसलिए आपका यह फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 0 एक एक्स्ट्रा चीज़ है होल नंबर के पास।
नेक्स्ट दूसरा है इसमें कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ट्रू है, ट्रू है। एवरी इंटीजर चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे जीरो हो, सबको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका रेशनल नंबर है, यानी कि जो कलेक्शन है इंटीजर्स का वो बनाता है रेशनल नंबर को, है ना। उसी तरह से मतलब ये बहुत सारी बार बताई जा चुकी है कि कैसे बॉक्स बना है, जस्ट मैंने एग्जांपल के रूप में भी ऊपर बताया था। तो यहाँ से भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। फिर एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से रेशनल नंबर ऐसे हैं जो कि डेसिमल में है ना, डेसिमल में है या फिर स्क्वायर रूट में है, ठीक है। और मतलब इस तरीके से भी हैं जो कि इंटीजर नहीं है, जो कि दशमलव में है या मतलब डेसिमल में है, वह इंटीजर नहीं है। क्योंकि इंटीजर जो है ना सीधी सीधी संख्या है ना। या -1 हो, -3 हो, -9 हो, -1000 हो, इस तरह से हैं। या फिर 0 हो गई, या फिर 50 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 500, इस तरह से कुछ भी हो, एकदम सीधा सीधा जो नंबर दिख रहा है ना, चाहे वो निगेटिव में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, या फिर जीरो है, तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। बट सभी रेशनल नंबर, कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर जो इस तरह से नहीं है, यानी कि डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो वो जो है आपके इंटीजर नहीं होते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सही है ये कॉन्सेप्ट जो मैंने भी जस्ट बताया अभी। तो इस तरह से आपका यह ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये जस्ट फिर से गलत हो गया, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव नंबर्स को भी मिला लेते हैं तब आपका इंटीजर होता है, बट होल नंबर तो जीरो और पॉजिटिव नंबर ही हैं। तो इस तरह से आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद लास्ट है आपका एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, यह भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर नहीं है, क्योंकि निगेटिव नंबर, डेसिमल्स के नंबर और सारे नंबर हैं जो कि रेशनल नंबर होते हैं। बट होल नंबर तो आपका 0, 1, 2, 3 इस तरह से सिंपल से नंबर जो हैं विदाउट कोई छेड़छाड़, एकदम सिंपल जो बोलने चालने में आते हैं, वही नंबर आपके होल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन, डेसिमल ये सब आपके होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हम कह दें अगर कि 14/2, तो अल्टीमेटली ये होगा 7, तो आपका 7 होल नंबर है। तो जब ये होल नंबर है तभी हम इसको होल नंबर कहेंगे, लेकिन अगर 3/2 कह दें तो ये आपका होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, और हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि जैसे 1.33 ये बार है, तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।